मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी पायल की झनकरिया, पायल की झनकरिया, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, तेरी मंद मुस्कनिया पे, मंद मुस्कनिया पे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। आइए सिस्टम दिवस संध्या काल मेला में प्रवेश करते हैं कि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आइए प्रिय सज्जनों, आप लोगों ने श्रवण किया प्रातः काल बेला में भगवान बालकृष्ण लाल को मैया यशोदा ने जब उकल से बांधा तो सारे ब्रजवासियों ने आज फैसला कर लिया, ये निर्णय लिया कि जहां पर हमारा लाला प्रसन्न रहे, खुश रहे, हमारे लाला के जीवन में कभी कोई संकट ना आए, हम वहां चलकर के रहेंगे, लेकिन हम आज से गोकुल में नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि लाला के ऊपर नाना तरह के संकट आते हैं। जब लाला 7 दिन का था तब पूतना मारने के लिए आ गई, और लाला 3 महीने का हुआ तो तृणावत मारने के लिए आ गया, और आज 1 वर्ष का पूरा हुआ तो आज लाला को ऊपर बड़े भारी 2 वृक्ष गिर पड़े। अगर तनक सी भी चूक हो जाए तो लाला को ऊपर अगर बड़े भारी वृक्ष पड़ जाते तो आज लाला का क्या होता। इसलिए बाबा हम गोकुल को छोड़ने के लिए तैयार हैं। आज सारे ब्रजवासियों ने अपनी अपनी गाड़ियों में, जितना गाड़ियों में सामान आया उतना सामान उन्होंने गाड़ियों में भरा, और जो बचा वो वहीं पर सब छोड़ दिया।
अच्छा बच्चा हुआ, सामान सब छोड़ा और आज लाला को लेकर के सारे ब्रजवासी वृंदावन की ओर चल दिए। क्यों? उन्होंने अपना घर द्वार क्यों छोड़ा? केवल लाला की खुशी के लिए। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, लाला खुश रहे। ना धन चाहिए, ना संपत्ति चाहिए, ना व्यवस्था चाहिए, बस चाहिए तो लाला हमारा खुश रहे हर पल, और कुछ नहीं चाहिए। सारे ब्रजवासियों ने अपना अपना सामान भर के और सारे ब्रजवासी आज वृंदावन की ओर चल दिए। जितना आया उतना गाड़ियों में भरा, बाद बाकी सब अपने अपने घरों में छोड़ दिया। किसी भी ब्रजवासी ने गोकुल में अपने घरों में ताला नहीं लगाया। बोला जितना है उतना पर्याप्त है। 2 वक्त की जगह 1 वक्त 2 टाइम का भोजन नहीं करेंगे, चाहे तो 1 टाइम का भोजन कर लेंगे, लेकिन हमारा लाला खुश रहना चाहिए, उसमें कोई संकट नहीं आना चाहिए। आज कन्हैया के लिए सारे गोकुल वासियों ने अपना घर द्वार को छोड़ दिया, छोड़ करके लाला को लेकर के चलने लगे और लाला को लेकर के जा रहे हैं आज वृंदावन की ओर। और आइए हम सब भी कन्हैया के साथ में वृंदावन की ओर चलते हैं। कौन कौन चलना चाहेगा वृंदावन की? अब बताइए। पहले तो सोच रहे महाराज एक जगह बैठे बैठे हम थक गए, इसलिए जाने का मन नहीं कर रहा। सारे ब्रजवासियों ने, सारे गोकुल के वासियों ने अपना अपना घर छोड़ दिया लाला के साथ चलने के लिए। तुम यहीं रहोगे क्या? बेटा में ही रहोगे या वृंदावन चलोगे? कौन कौन चलेगा? कौन कौन चलेगा? सब चलेंगे। तो वृंदावन पता है कैसे जाते हैं? कौन कौन है? अच्छा ये बताइए, यहाँ से वृंदावन कौन कौन गया है आज तक? वृंदावन कितने लोग गए हैं आपसे? तो आप लोगों ने वृंदावन में देखा होगा, वृंदावन में जाते हैं तो वह भक्ति प्रवेश कर जाती है, और जब भक्ति प्रवेश करती है तो एक साइकिल रिक्शे वाला भी आपसे अगर साइड मांगेगा तो राधे राधे कह करके मांगेगा। ये कोई नहीं कहेगा हर्षे भैया। किसी भी दुकानदार के पास पहले पहुंच जाओ आप तो सबसे पहले राधे राधे करेंगे। और वृंदावन में जाने के बाद में झूमने नाचने लगते ना, तो चलिए हमारे शरीर को यहीं छोड़ करके और अपने मन को उस वृंदावन की ओर ले चलते हैं बड़े भाव से, नाचते हुए गाते हुए। जिन्हें वृंदावन चलना है हम समझ जाएंगे कि ये वृंदावन जा रहे हैं, अगर नाचेंगे तो समझ जाएंगे नाचते हुए जा रहे हैं। अगर नाचेंगे तो हम समझ जाएंगे ये नाचते हुए वृंदावन जा रहे हैं। आइए सभी नाचते हुए झूमते हुए और वृंदावन की ओर अपने मन को ले चलते हैं। और चलिए बड़े बाप से, और क्या कहते जा रहे हैं सारे ब्रजवासी चलते हुए, और हम लोग भी बेटा से जब चल रहे हैं तो क्या कहते हुए जाएंगे? आज अपने मन को लेकर के चलते वृंदावन। क्या
पहुंच गए वृंदावन? नहीं पहुंचे, कुछ पीछे रह गए, वो धीरे धीरे चल के आ जाओ। और रह गया नहीं रहा, आगे और भी चलना है। बोलिए वृंदावन में बिहारी लाल की। अरे माटी के दौड़ाओ, हमें ऐसा लगे कि अब तुम थक गए हो। बड़े माटी के दौड़ाओ तुम, एक एक शेर नाच को खा जाए, एक एक गागर पानी को पी जा, फिर भी जय के नाम से कहते कर दे है का जयकारे लगावे में तुम्हें जोर पड़े नहीं पड़े? तो जयकारा तना की जोर से लगा के बताइए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब पहुंच गया, पता लग गया कि आप वृंदावन में हो। आज वृंदावन में सभी ब्रजवासी पहुंचे और ब्रजवासियों ने पहुंच करके ऐसा सुंदर स्थान है, श्री धाम वृंदावन पावन तुलसी का वन है और उसी को हम वृंदावन कहते हैं। आज वृंदावन में पहुंच करके सारे ब्रजवासियों ने अपना अपना सामान गाड़ियों में रखा है, गाड़ियों को खड़ा किया और आज सारे ब्रजवासी वृंदावन में वास कर रहे हैं, अपनी गाड़ियों में ही वास करते हैं। और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन ब्रजवासी गाड़ियों में वास कर रहे हैं और गाड़ी खड़ी है, उसी के नीचे वास करने लगे। बैलगाड़ियों के नीचे खड़े रहते हैं। अद्भुत परम स्थान है और सारे गोकुल वासियों का भाव है हमारा लाला यहाँ सुखी रहेगा। आज सारे ब्रजवासियों ने सुंदर अपनी अपनी कुटियां बनाना आरंभ किया और कुटियों को बना करके आज सारे ब्रजवासी वृंदावन में गौचारण के लिए जाते और नंद बाबा और सारे ब्रजवासी आज गाय चराने के लिए जाते हैं। एक दिन कृष्ण बलराम दोनों भाइयों ने मैया से कहा कि मैया अब हम भी गाय चराने के लिए जाएंगे। बोले लाला अभी तू छोटू है, तू कहाँ गाय चरावे जाओगे? बोले मैया देख हम तो गाय चराने के लिए जाएंगे। बोले लाला मान जा, तू छोटे तो मैया क्या हुआ, अभी हम छोटे हैं तो छोटी गायों को चराने के लिए चले जाएंगे और जब बड़े हो जाएंगे ना मैया तो बड़ी गाय चरा लाएंगे। आज कन्हैया नहीं माना तो मैया ने कहा ठीक है, आज तू छोटी वाली गैयाओं को चल। सारे अपने ग्वाल वालों को सखाओं को एकत्रित किया। धीरे 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 समय बीत आया और गोपाल अष्टमी आई। ठाकुर जी ने गोपाल अष्टमी के दिन से आज गायों को चराना प्रारंभ किया। मैया यशोदा ने सुंदर कृष्ण बलराम के माथे पर मंगल तिलक किया और तिलक करके आज कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को सारे सखाओं के साथ में गाय चराने के लिए भेज दिया। आज गायों को चराने के लिए जा रहे हैं कन्हैया। आगे आगे गाय बछड़े चलते जा रहे हैं और सबसे पीछे में ग्वालवाल चलते आ रहे हैं और उन गायों के बीच झुंड में आज कन्हैया चल रहा है। चलते 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 आज कन्हैया को और सारे ग्वालवाल गायों को चराने के लिए जा रहे हैं। और एक कवि ने लिखा और किस तरीके से आज कन्हैया गायों को चराते हुए जा रहे हैं, क्या कहते हैं? अरे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, मेरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, मेरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल।
मदन गोपाल। छोटी छोटी बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटे गैया छोटे छोटे बाल, मदन गोपाल। छोटे गैया छोटे छोटे बाल, मदन गोपाल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज कन्हैया बड़े प्रसन्न है कि उनको गौ चराने की अनुमति मिल गई। चलते जा रहे हैं, चलते 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 वन में पहुंचे और उधर न जाने कहां से महाराज कंस को विदित हो गया कि नंद बाबा ने और सारे गोकुल के वासी ने गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में वास कर लिया। आज कंस को विदित हुआ तो एक विशाल राक्षस को भेजा, उसका नाम है वृत्तासुर। वृत्तासुर नाम का राक्षस एक बछड़े का रूप धारण करके और उन बछड़ों में जाकर के मिल गया। जा रहा बछड़ों के मध्य में भी आज कन्हैया ने उन बछड़ों को वृत्तासुर को पहचान लिया और पहचान करके आज मध्य में आकर के कन्हैया ने कहा कि बलराम से कहा कि देखो तो सही भैया, ये बछड़ा हमारे बीच में आयो है, ये हमारा बछड़ा नहीं है, ये कंस को भेजो वो राक्षस है। आज गोविंद ने बलराम की ओर इशारा किया और इशारे में ही बलराम ने जाकर के उस बछड़े के पीछे से पैर पकड़कर चारों और घुमा करके आज पृथ्वी पर दे मारा, जैसे राम से नीचे पटका तो आज उस वृत्तासुर का उद्धार हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज धीरे धीरे गोविंद को मारने के लिए अनेकों राक्षसों को भेजा और आगे चलकर के बकासुर को भेजा, जिसने बगुले का रूप धारण करके आया, जो भगवान को मारने के लिए दौड़ा। भगवान ने उसकी चोंच पकड़ करके गया और दोनों हाथों से चीर करके और एक नीचे वाले हिस्से चोंच पर पैर को रखा और ऊपर एक हाथ से खींच दिया और उसका प्राणांत किया और प्राणांत करते उसका उद्धार हुआ। आगे चल करके धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और जब समय व्यतीत हुआ एक दिन गाय चराने के लिए गए
तब महाराज कंस ने एक और दैत्य को भेज दिया, उसका नाम है अगासुर। अगासुर ने विशाल अजगर का रूप लेकर के और आ गया और आकर के अपने विशाल मुख को खोला, नीचे वाले होंठ को पृथ्वी से छुआ दिया और ऊपर वाले होंठ को आकाश मार्ग तक लेकर गया। जब आकाश मार्ग तक लेकर के गया, बोले ग्वाल बाल, अब वो क्या जाने ये क्या है। आज गायों को चराते 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 कन्हैया के साथ ग्वाल बाल जैसे ही उस अगासुर के मुख को देखा, सारे ब्रजवासी ने कहा, अहो, अरे देखो ग्वालो, कैसी सुंदर गुफा है। और देखते देखते बातें करते 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 और सारे ब्रजवासी उस गुफा में प्रवेश कर गए। एक ग्वाल बोलियो कि भैया पति या गुफा कौन की है? बोले कौन की है? बोले ऐसी गुफा में देखो तो सही कितना मुलायम रास्ता है, देखो कैसे कैसे डरलप के गद्दे बिछे हैं। अब पता ही ये गुफा जो है ना, वो साधु संतों की, यहाँ में बड़े बड़े संत महात्मा बैठ के तपस्या करू करे। अगासुर ऊपर से एक टकटकी लगा देख रहा है। सारे ब्रजवासी ग्वाल वाल अगासुर के मुख में है और कन्हैया करा रहे, ग्वाल वालों उसमें मत जाओ, रुको, श्रीरामा मधुमंगल रुको। लेकिन ग्वाल वाल कहाँ सुनने वाले। एक बोले के दांत, अगासुर के दांतों को देखा कि भैया देखिए कैसे कैसे बड़े बड़े खूंटे हैं। बोले ये कहाँ है? एक ग्वाल बोलो भैया तो पत्ते ना है, साधु महात्मन से कोई मिलवे के टाइम जब आवे तो ये खूंटी है अपने अपने झोली झंगन ने यहाँ पे टांग कर जावे, महात्मन के पास कोई कछु लेके जावे ना। सबने अपने कांधे से झोलियों को उतारा, जिसमें रोटियां बंधी थी, भोजन बंधा था, उसको उतार करके आज खूंटों पर टांग दिया। अगासुर अपनी पल के झुका कर देखता कि ये कन्हैया कब आएगा मुख में। आज जब भगवान के ग्वाल वाल सब चले गए तो ग्वाल वालों को जाते हुए देखकर आज जब मेरे भक्त इस संकट में पहुंच गए तो मेरा कन्हैया भी आज अगासुर के मुख में प्रवेश कर गए। और जैसे ही प्रवेश किया तो अगासुर ने अपना मुख बंद कर लिया। और जैसे ही मुख को बंद किया तो सबकी सांसें रुकने लगी। और जब सांसें रुकने लगी तो सारे ग्वाल वाल चिल्लाने लगे, कन्हैया बच्चा, कृष्ण बच्चा, लाला बच्चा, हमारे सांस नहीं आ रही, हम मर जाएंगे। आज मेरे गोविंद ने मुखमंडल में और अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ किया। इतना शरीर को फुलाया, इतना फुलाया, फुलाते 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 आज अगासुर की श्वास को रोक दिया। अगासुर की जब श्वास रुकी, उसका श्वास से आज भगवान लाला के शरीर के फूलने के कारण और अगासुर का आज शरीर ध्यान से फट गया। सारे के सारे ब्रजवासी आज उसमें से निकले, उसका उद्धार हुआ। आज धीरे 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 समय व्यतीत हुआ, सबको मूर्छित अवस्था में मृत संजीवनी विद्या से सबको आज जीवित किया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन भगवान कन्हैया ने कहा कि सुनो ग्वाल वालों, कल मैं मेरे घर से कच्चू भोजन के टाइम लेके ना आऊंगा और जो तुम्हारे घर से भोजन आवेगो ना मैं भैया पाऊंगा, ठीक है। प्रातः काल हुआ, सारे गोप ग्वाल और ग्वालों ने अपनी अपनी रोटियां रखी और गायों को चराने के लिए पहुंचे। और आज जब गायों को चराने के लिए पहुंचे तो चल करके एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। सभी ग्वालों ने अपना भोजन को निकाला और मध्य में कन्हैया बैठे हैं और कन्हैया बैठे बैठे भोजन कर रहे हैं। और इस कार्य को देख रहे थे ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी। ग्वाल वाल एक गिलास अपने मुख में लेते और दूसरा गिलास लेकर कहते, कन्हैया देख मेरी मैया ने कितना सुंदर भोजन बनाए हुए, तनक चाखियो। उसके हाथ से झूठा भोजन कर लेते। दूसरा एक गिलास को खाता, फिर उसमें उंगलियां डुबाता, झूठा करता, फिर कहता कन्हैया देख मेरी मैया ने राबड़ी कितनी प्यारी बनाई है। इसको देखते देखते ब्रह्मा के मन में संकोच आई, शंका हुई कि ये पार ब्रह्म परमात्मा नहीं है।
आज ब्रह्मा जी ने जो बछड़े थे उनको उठा करके ले गए और चुरा करके आज ब्रह्मलोक में सुला दिया। एक बार बोला भैया हमारे बछड़े नहीं दिख रहे हैं, तनक मैं बछड़ों को दिखाऊं? नहीं नहीं नहीं, तुम सब यहीं पर बैठ करके भोजन करो और इधर दूर निकल गए होंगे, मैं अभी लेकर के आता हूं उनको। आज कन्हैया जैसे बछड़ों को लिए लेने के देखने के लिए जब चले तो ब्रह्मा जी ने आकर के और सारे ग्वाल वालों को चुरा करके और ब्रह्मलोक में ले जाकर के उनको सुला दिया। बछड़ों को देख करके आई, इधर ग्वाल नहीं उधर बछड़े नहीं। ठाकुर जी ने अंतर्ध्यान आत्मा से देखा, नेत्र बंद करके और कहा अच्छा ब्रह्मा जी आपका कार्य है। आज ठाकुर जी ने जैसे बछड़े थे वैसे रूप बनाए और जैसे ग्वाल थे वैसे ग्वाल बनाए। धीरे धीरे चलते 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 1 वर्ष पूरा हो गया। 1 वर्ष तक कन्हैया उन ग्वालों के रूप में है, उन बछड़ों के रूप में है, लेकिन किसी को आज तक एक भी ब्रजवासी को पता नहीं चला, किसी गौ माता को ये पता नहीं चला कि मेरा बछड़ा नहीं है, किसी मैया को ये पता नहीं चला कि मेरा लाला नहीं है। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने आकर के आज देखा कि जो बछड़े और ग्वाल वाले ऊपर ब्रह्मलोक में सो रहे हैं वो वहीं पर गाय चरा रहे हैं, बैठ करके भोजन कर रहे हैं। दौड़े 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 ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में पहुंचे, फिर देखा तो वहां सो रहे हैं। इधर जैसे ही ब्रह्मा जी आए तो आज कन्हैया ने ब्रह्मलोक में पहुंचे ब्रह्मा जी का रूप धारण किया और रूप धारण करके कहा कि सुनो द्वारपाल का सुनो, आजकल बेरुपिया ज्यादा घूमने लग गए हैं, बेरुपिया ज्यादा घूमते हैं अपना भेष बदल करके, और तुम लोग सतर्क रहना, नहीं कोई मेरा रूप धारण करके आ जाए। और अब हम आराम करने जा रहे हैं। कन्हैया इतना कह करके वहां से चले गए। कुछ समय व्यतीत हुआ और ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में वापस आए और जैसे ही ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में प्रवेश किया तो द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। बोले कहां जा रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा रे तुम पागल हो, मैं तुम्हारा ब्रह्मा हूं और तुम मुझे रोक रहे हो? इस ब्रह्मांड का मालिक हूं। बोले हमें सब पता है तुम बेरूपिया हो, सब पता है मैं तुम बेरूपिया हूं। हमारे महाराज ब्रह्मा जी तो अंदर विश्राम कर रहे हैं, अभी आए, तुम कहां से दूसरे आ गए? चलो यहां से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं हमें, हमारे महाराज अंदर विश्राम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा कि भगवान पार ब्रह्म परमात्मा चतुर्भुज नारायण विश्राम कर रहे हैं। आगे चल करके भगवान वृंदावन में पहुंचे और उधर ब्रह्मा जी ग्वाल बाल बछड़ों को लेकर के और वृंदावन में आए और ब्रह्मा जी ने आकर के 44 श्लोकों में 40 श्लोकों में क्षमा याचना की, लेकिन भगवान ने उनको क्षमा नहीं किया। और आगे चल करके जब क्षमा नहीं किया तब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में वास करने लगे। और जब क्षमा नहीं किया तो ब्रह्मा जी ने सुंदर स्तुति की कि हे पार ब्रह्म परमात्मा आप हमें क्षमा करें। और दुखी हुआ और दुखी होकर के कहने लगा कि जो हमारे दुख दर्द है वो कहाँ मिटाए जाते हैं? हमारे दुख और दर्द कहाँ मिटाए जाते हैं? कहाँ मिटाए जाते हैं? जब हमें दुखी होते हैं तो हमें कहाँ जाना चाहिए? अपने परिवार वालों के पास या रिश्तेदारों के पास? कहां जाना चाहिए? और जो दुख दर्द मिटाए जाते हैं वो कहां मिटाए जाते हैं? बंसी वाले के दरबार में। और सुंदर किसी कवि ने कहा कि दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। आज दुनिया के सताए लोग यहाँ पर सीने से लगाए जाते हैं। ब्रह्मा जी ने सुंदर स्तुति की, स्तुति कर कर ब्रह्मलोक को चले गए। आगे चल करके धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और भगवान एक दिन नंद बाबा और सारे ब्रजवासियों को चौपाल पर बैठे हुए देखा। और जब चौपाल पर बैठे हुए देखा तो दोनों ने आपस में चर्चाएं चल रही थी और नंद बाबा से सारे ब्रजवासी कह रहे थे कि नंद बाबा
ये जो हमारे यमुना में काली देह है उसका जल दूषित हो गया, उसका जल विषैला हो गया। हमारी कई सारी गायें मर गई, कई सारी गायें मर गई। इसलिए दूषित जल को दूर करो। और हम आज से हम गाय चराने के लिए काली देह की साइड नहीं जाएंगे और उधर चलेंगे, अब पानी घाट की साइड।